बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शशम क्लास, मैं आपकी टीचर मिस महनाज। आज हम अपने उर्दू का सबक नंबर 5 जो कि एक नज़म है ए वतन, जिसके शायर का नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आरिफ है, इस नज़म को पढ़ेंगे। जैसे कि आपको इसके उन्वान से ही अंदाज़ा होगा कि ये नज़म वतन के मुतल्लिक है। नज़म की कई इक़साम हैं, जिसमें से एक हम्द है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, और नात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, और जो वतने अज़ीज़ से मोहब्बत में या उसकी तारीफ़ में जो नज़म लिखी जाती है उसे हुब्बुल वतनी या मिली नगमे या मिली नगमों से मुशाबे करार दिया जाता है, यानी उन्हें अक्सर मिली नगमे या मिली नज़में कहा जाता है, जिसमें वतन से मोहब्बत शामिल हाल होती है। यहाँ पर इस नज़म के जो मुश्किल अल्फाज हैं वो दर्ज हैं जा मैंने जगह, हर तरफ, हर जगह, चर्चा, शोहरत, ज़िक्र, मशहूरी, बहरोबर। ये बहरोबर देखें, कल बहरोबर ये हरफे अतफ है, इसमें वाव का इस्तेमाल हुआ है। मुरक्कबे अतफ जिसमें वाव का इस्तेमाल हो उसे मुरक्कबे अतफ कहते हैं। और बहरोबर, बहर मैंने दरिया, वाव मैंने और, ज़मीन, बर को ज़मीन कहते हैं। जब दो चीज़ों को मिलाकर दो अल्फाजों को मिलाया जाए उनके मुरक्कब को मुरक्कबे अतफ़ी कहते हैं, जिसमें वाव का इस्तेमाल हो, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबे अतफ़ी कहते हैं। अक़ीदत, एहतराम, फसाने, कहानियाँ। फसाने वो होते हैं इस तरह की कहानियाँ कि जो कि किसी चीज़ लोग किसी चीज़ या किसी शख्स या किसी जगह के हवाले से ज़ुबान ज़दे आम हो जाए और कोई एक इस पर इजहार राय करे और आहिस्ता आहिस्ता वो फसाना कहानी यानी बनता चला जाए, उसकी शान में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए, ऐसी कहानियाँ कहलाती हैं जो ज़ुबान नस्ल दर नस्ल ज़ुबानों पर चलती चली जाती हैं। अजीम तर बड़ी अजमत वाला, जुज़्वे ईमान, ईमान का हिस्सा, मुसाफर, अरसा सफ़र, सफ़र के दौरानिए को कहते हैं। रह गुज़र, सड़क या रास्ता, जाए अमा, पनाहगाह, यानी जहाँ पर पनाह ली जाए, जिस जगह पर इंसान खुद को महफूज समझे, यहाँ पर जाए पनाह भी, गुज़रगाह, जुज़्वे ईमान, अक़ीदत, ये सब अपने मुल्क को कहा गया है, अपने वतन की तरफ ये सब अल्फाज अपने वतन के लिए इस्तेमाल किए गए। समर, फल, मकामे आला, ऊंचा मर्तबा, मोतबर, काबिल एतबार, पेशे नज़र, निगाह के सामने। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल इस नज़म के उन्वान से ही अंदाज़ा हो जाता है कि शायर कहता है वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बे वतन मेरा जुज़्वे ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप फरमाते हैं कि ईमान की जैसे सफाई निस्फ़ ईमान है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, जुज़ है या ईमान का हिस्सा है। दुनिया में किसी भी कौम की पहचान और
अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को मज़ीद वजाहत करते हुए कहती हूँ कि कोई भी एक शख्स जो दीन ईमान यानी दीन फितरत यानी इस्लाम पर पैदा हुआ, तो वो अपनी फितरत में जहाँ वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर फितरी तौर पर दुनिया में आता है, इसी तरह ईमान का हिस्सा या उसकी फितरत में अपने वतन से मोहब्बत भी शामिल है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बहुत मोहब्बत थी। आप जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर उस शहर को आपने यसरब से तैयबा या मदीना मुनव्वरा बना दिया। उस सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने वतन मक्का से मोहब्बत ख़त्म ना हुई और अल्लाह ताला ने फिर फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के बाद आप मक्का में तशरीफ़ ले गए। लेकिन जब तक आप मदीना में रहे, आपकी अपनी वतन से मोहब्बत रही, आप अपने वतन को याद करते। इसी तरह कोई भी शख्स जो कि बैरून मुल्क जो लोग रहा करते हैं, आज भी जो लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर कमाई की खातिर जाएं या किसी मुल्क की भलाई अपने मुल्क की भलाई के लिए या अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए जब गैर ममालिक में दूसरे ममालिक में रहते हैं, तो उनसे पूछें कि अपने वतन की मोहब्बत, अपने वतन की आज़ादी कितनी फ़ौक़ियत रखती है, कितनी अहमियत रखती है। इस वतन की हम पर बहुत से एहसानात हैं। हमारे अज़ीम लीडरों, हमारे अज़ीम रहनुमाओं ने हमारे लिए इस वतन को, इस खित्ते को बहुत सी कुर्बानियों से हासिल किया है। पाकिस्तान बरे सगीर पाको हिंद जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में मिले हुए थे, ये एक खित्ते की सूरत में थे, उस वक्त मुसलमानों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। उन्हें ना ही मज़हबी आज़ादी हासिल थी, ना ही किसी और किस्म की आज़ादी से वो मुस्तफ़ीद हो सकते थे। आखिरकार इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अल्लामा इकबाल ने अपना नज़रिया पेश किया और कायद आज़म ने उसको अमली जामा पहनाया। इस अमली जामा पहनाने में कई साल लगे और इतनी आज़ादी की तहरीक में कई बड़ी बड़ी शख्सियात ने हिस्सा लेकर और अपने जान का नजराना और अपनी पेश किया और अपनी अनथक कोशिशों के बाद इस मुल्क अज़ीज़ को हासिल किया। इसको हासिल करने के बाद आज 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, रमज़ान में 27वीं की शब ये मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ और कई लाखों कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल हुआ। और उसके बाद हमारे रहनुमाओं ने मिलकर जब इस मुल्क की बाग दौड़ संभाली तो कई ऐसे इदारे, कई ऐसे फलाह व बहबूद के काम किए ताकि यहाँ पर मुसलमान अपने हकीकी
अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके और इस्लामी असूल व ज़वाबित के मुताबिक अपनी इस निज़ाम को राइज कर सके। यहाँ पर इस्लामी निज़ाम राइज किया जाए और दस्तूर असम्बली में सबसे पहला एक जो दस्तूर है वो यही है कि तमाम महकमे आला सबका इस मुमलिकत का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाते बारी ताला है और बाकी सब जो भी आए वो इसको सिर्फ़ अल्लाह के दिए हुए इज़्न से उसकी अमानत समझ के इस्तेमाल करता है। इसलिए इस वतन की बुनियाद बताने का मकसद ये है कि इस वतन की बुनियाद भी बड़ी खालिस सोच से यानी दीन इस्लाम के लिए अल्लाह ताला से ये सोच कर ये वतन लिया गया कि यहाँ पर इस्लामी उसूलों और ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाएगी। पाकिस्तान जब इसका नाम रखा गया तो भी पाकिस्तान से मुराद यानी पाक जगह और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि हदीस मुबारका है कि ला इलाहा अल्लाह का किला है। देखा जाए तो पाकिस्तान का नाम भी अल्लाह के किले से मुंसलिक करता है। अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। ए पाक मेरे वतन की मट्टी, मकाम तेरा अजीम तर है, बजा है दुनिया में तेरा चर्चा कि तेरी शोहरत तो बहरोबर है। इस सब नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। पहले शेर में शायर कहता है, ए मेरे पाक वतन। चूँकि एक तो हमारे वतन का नाम ही पाकिस्तान है, मेरे वतन की मट्टी मकाम तेरा अजीम तर है कि तुझे हासिल करने में जो नज़रियात हमारे शामिल थे और तेरी खातिर जो हमने कुर्बानियाँ दी, ये सब इस पाक वतन को तू मेरी वतन की मट्टी तू बड़ी ही अजीम है, तेरा दर्जा सबसे ज़्यादा बड़ा है, तू ऊंचा मकाम रखती है तमाम सरज़मीनों से और तेरी मट्टी सब ज़मीनों से सरज़मीन से ज़्यादा मुझे अज़ीज़ है और मैं इसको सबसे बेहतर पाता हूँ। बजा है दुनिया में तेरा चर्चा कि तेरी शोहरत तो बहरोबर है। ज़मीनों आसमान दरिया ज़मीन हर जगह पर यानी जितनी भी कायनात जो कि 70% पानी और 29% खुश्की पर मुश्तमिल है, उस सब में शायर अपने वतन अज़ीज़ की जो ज़िक्र उसकी शोहरत का ज़िक्र ये करता है कि हर जगह तेरा चर्चा है। क्योंकि पाकिस्तान जब नक्शा दुनिया पर उभर कर आया तो अपना एक वजूद रखा और एक वजूद पाया। आज दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का एक वजूद है। सो बहरोबर ज़मीनों और पानी में इसका एक मकाम है, यानी दुनिया के नक्शे जो कि पानी और ज़मीन पे बेस्ड है या उस पर मुश्तमिल है, उसमें तेरा चर्चा है, तेरा शोहरत है या तेरा नाम है, तेरी मोहब्बत है जुज़्वे ईमा, हमारे जीने का है ये सामा, ये सारी दुनिया है एक मुसाफिर, तू अर्ज़े जन्नत की राह गुज़र है। अब यहाँ पर शायर अपने वतन से मोहब्बत की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को मद्देनज़र रखते हुए या उसकी रोशनी में बताता है कि वतन से मोहब्बत मेरे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ईमान का जुज़्व है, ईमान का एक हिस्सा है कि मेरे ईमान में शामिल है तुझसे मोहब्बत करना।
मेरे ईमान मुझसे तकाजा करता है कि मैं अपने वतन से खालिस मोहब्बत रखूं, और मेरे जीने का यही तो सामा है, यानी यही मेरे लिए, चूँकि ये ईमान का हिस्सा है इसीलिए ये मेरे लिए जीने का सामा है, यानी जीने के लिए मुझे ज़रूरत है इस मोहब्बत की, इस हुब की। ये सारी दुनिया है एक मुसाफत, तो अर्ज़ जन्नत की राह गुज़र है, यानी मैं सारी दुनिया में सफ़र कर लूँ, किसी भी जगह चले जाऊँ, लेकिन ऐ मेरे वतन, मेरे लिए तू अर्ज़ जन्नत की राह गुज़र है, यानी जन्नत की तरफ जो रास्ता लेकर जाता है तो वो राह गुज़र है, तो वो रास्ता है जो कि जन्नत की तरफ जाता है। मेरे लिए तू ही जन्नत का वो रास्ता है जो कि मुझे जन्नत में ले जाता है। अपने मुल्क को, अपने वतन को अर्ज़ जन्नत की राह गुज़र कहा है शायर ने, यानी वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है। तुझसे मोहब्बत, तेरे लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देना, ये मुझे एक ऐसा रास्ता या एक ऐसा ज़रिया दिखता है कि मैं तुझ पर कुर्बान हो जाऊं, तुझसे मोहब्बत करूं तो मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। यकीन का एक जहां बसा के तुझी को जाए अमा बना के, तेरे ही साए में जी रहे हैं, इसी अकीदत का ये समर है। अकीदत एहतराम को कहते हैं, जाए अमा यानी पनाहगाह को कहते हैं। अब यहाँ पर शायर कहता है कि यकीन का एक जहां बसा के तुझी को जाए अमा बना के, यानी मुझे यकीन है कि जो महफूज या जो तहफ़्फ़ुज़ मुझे अपने वतन अज़ीज़ में है वो मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। मैं आज अगर महफूज हूँ या तहफ़्फ़ुज़ की सांसें ले रहा हूँ या मुझे सुकून की सांसें ले रहा हूँ तो फ़कत इसलिए कि मेरा यकीन है कि मैं अपने वतन की पनाह में हूँ, मैं अपने वतन में हूँ, मैं अपने आज़ाद वतन में हूँ और मैं आज़ाद सांसें ले रहा हूँ। तेरे ही साए में जी रहे हैं, इसी अकीदत का ये समर है और खुशी महसूस करता हूँ। और इस मेरा जो तेरी तरफ अकीदत है, जो एहतराम है, ये मोहब्बत या एहतराम कि आज भी जब छोटे बच्चे, कभी आप देखें 14 अगस्त पे या हमारे अपने मुल्क की आपने कई ऐसे वाक़यात पढ़े होंगे जिसमें अपने वतन के झंडे, अपने वतन की निशानी यानी परचम जो है उसको देखकर सर झुकाते हैं, अकीदत में, एहतराम में सलाम पेश करते हैं, उसे अपनी नज़रों को नीचा करके उसको सलाम पेश किया जाता है। तो शायर कहता है कि मेरी ये अकीदत है अपने वतन को लेकर, अपने वतन के लिए, इसके परचम के लिए, कि मेरा एहतराम जो मैं इसके लिए करता हूँ, जो मेरे दिल में इसके लिए एहतराम और अकीदत है, यही मुझे एक सुकून सा देता है और कि मैं अपने इस परचम के साए तले, एक आज़ाद मुल्क के परचम के साए तले सांसें ले रहा हूँ। मुझ पर किसी की पाबंदी नहीं है। यहाँ पर आज हम मुल्क पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी से अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने नमाज, रोज़े, नेज़ हमारे दीन के जितने भी अरकान हैं उन सब को खुशू खुजू के साथ या बखूबी सरअंजाम देते हैं, तो फ़कत इसलिए कि हम पर यहाँ पर किसी हिंदू, किसी अंग्रेज़ की कोई पाबंदी नहीं, या हमारे इबादत गाहों में कोई बुत नहीं पड़े हुए या लोगों की पाबंदियाँ नहीं। यहाँ पर ज़ात पात अछूत का निज़ाम नहीं। तुझी से ऊंचा है कद हमारा, अता हुआ जिस किसी को रुतबा, मिला जिसे भी मकाम आला, तेरे ही सदके वो मोतबर है। मोतबर यानी काबिल एतबार, बहुत इज़्ज़त के काबिल।
शायर अब इस शेर में कहता है कि कोई भी कितना बड़ा भी, शायर खुद भी अपने बारे में भी यही कहता है कि मैं जितना बड़ा भी शायर बन जाऊं, आज हमारे शायर हजरात, हमारे साइंसदान, हमारे ज़हीन तलबा, नेज़ किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क जाते हैं तो उनकी जितनी भी इज़्ज़त होती है, जितनी भी ताज़ीम होती है, बहैसियत पाकिस्तानी होती है। इसलिए वो कहता है कि ये कद ऊंचा से मुराद अपने बुलंद मकाम के लिए उसने इस्तेमाल किया कि आज अगर हम सर बुलंद करके चलते हैं या कहीं और जाते हैं तो तेरे ही नाम के सर पर या तेरे ही नाम की बदौलत हमारा सर ऊंचा है, हमारा कद ऊंचा है, हमारी इज़्ज़त, यहाँ ऊंचाई हमारी इज़्ज़त से है और ये इज़्ज़त हमारे मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। इस फ़ख्र को जब हम कहीं और जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो उस वक्त हम ये फ़ख्र ज़्यादा महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर ये निशान कि कोई हिंदुस्तानी होता है, कोई अरबी होता है, कोई अजमी कहलाता है, हम इस फ़ख्र से सर बुलंद करते हैं कि हम भी एक वतन या एक अपना घर, जैसे किसी भी इंसान को जिसका अपना एक घर होता है, छत होती है उसके सर पर, अपने को और अपने घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इसी तरह ये मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए एक साहिबान है, एक ऐसी छत है जो हमें महफूज किए हुए है। इस छत के होने पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये वतन अज़ीज़ हमारे लिए एक साहिबान है, एक हमारे लिए पनाहगाह है, हमारे सर पर इसका साया है। जितने भी शोबे हैं उन सब में जितने भी लोगों ने जो मकाम हासिल किया वो सब ए मेरे वतन तेरे ही सदके है, तेरे ही वजह से है। और हम अगर मोतबर हुए, काबिल एतबार हुए तो फ़कत और फ़कत अपने वतन की वजह से है। तेरी खिदमत तो फ़र्ज़ हम पर, तेरी हिफाजत है कर्ज़ हम पर, ये फ़र्ज़ पेशे नज़र सदा है, ये कर्ज़ पल पल नज़र नज़र है। इस शेर में शायर कहता है कि तेरी खिदमत हम पर फ़र्ज़ है, तेरी हिफाजत हम पर कर्ज़ है। मतलब ये उस तरफ इशारा है कि अपने वतन की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना भी वतन अज़ीज़ से मोहब्बत की अलामत है और यही वतन अज़ीज़ से मोहब्बत हमारा ईमान का हिस्सा है। इसकी हिफाजत हम पर कर्ज़ इसलिए है कि हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इस वतन अज़ीज़ के लिए जो कुर्बानियाँ दी, अपनी जायदाद, अपनी जानें, अपने घर बार, अपनी इज़्ज़त, सब कुछ इस वतन अज़ीज़ को हासिल करने के लिए कुर्बान कर दिया ताकि आने वाली नस्लें, हम लोग जो कि इस वतन में आज़ाद सांसें ले रहे हैं, हम इसको संभाल कर रख सकें और इसके लिए इसकी हिफाजत कर सकें। और इसका कर्ज़ है हम पर कि ये जो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे रहनुमाओं ने हमारे वतन अज़ीज़ के लिए और हम लोगों की आज़ादी के लिए दी, इसका ये हक़ बनता है कि हम में से हर वक्त अपने वतन अज़ीज़ की खिदमत के लिए और इसके लिए सरबकफ़ रहें, इसके लिए अपने जान का नजराना पेश करने से भी पीछे ना हटें। हम दुनिया में किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें, उस शोबे में रहकर हम अपने वतन की खिदमत कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उस्ताद हूँ, तो मैं उस्ताद होने के नाते अपने वतन के लिए खिदमत करूँ, अपने बच्चों में
जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ उनमें वतन की मोहब्बत को बेदार करूँ और इसके फलाह व बहबूद के लिए काम करने की तरगीब दूँ और ख़ुद भी इस पेशे से ऐसे वफ़ा करूँ ताकि कहीं ना कहीं ये मेरी तरफ से मेरे वतन के लिए एक खिदमत होगी। ये फ़र्ज़ पेशे नज़र सदा है, ये कर्ज़ पल पल नज़र नज़र है। अब शायर कहता है कि मुझ पर ये जो फ़र्ज़ है कि मैं अपने वतन की हिफाजत करूं और ये जो कर्ज़ है जो कि हमारे असलाफ़ की कुर्बानियाँ, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, ये हम पर कर्ज़ हर वक्त मेरे जहन में रहता है। मैं पल पल इस कर्ज़ को और इस फ़र्ज़ को याद करता हूँ। यहाँ वो दो चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। हर एक पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है अपने वतन की भलाई के लिए काम करना। ज़रूरी नहीं कोई एक सियासी शख्सियत या कोई एक हुक्मरान पर ये फ़र्ज़ लागू होता है। ये फ़र्ज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान के हर एक फ़र्द जो कि इस आज़ाद ममलिकत में सांस लेता है उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने वतन अज़ीज़ की फलाह व बहबूद के लिए काम में लग जाए। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया, आग में डाला गया, तो एक चिड़िया ने अपने मुंह में चोंच में पानी लिया और उस आग को बुझाने की कोशिश की जो कि कई मील की मुसाफत तक भड़काई गई थी। किसी ने पूछा कि तुमने इस एक कतरे से ये आग तो बुझेगी नहीं, फिर क्या फ़ायदा? तो उस चिड़िया ने ये जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से तो हुज्जत तमाम करूं, यानी अपना तो हिस्सा डालूं। वो एक परिंदा था जो कि हमें ये सब वाक़यात हमारे लिए इसलिए पेश किए जाते हैं ताकि हम इससे मुतहर्रिक हो सकें, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो खिदमत का। एक परिंदे ने हमें ये तरगीब दिलाई कि अपने अपने तौर पर आप अपना हिस्सा डालें। इसी तरह हम एक फ़र्दे मुमलिकत की या एक मिली फ़र्द होने की हैसियत से अपने समाज में जहाँ तक हो सके अपना हिस्सा डालें, चाहे वो एक कतरा ही क्यों ना हो। कतरे कतरे से दरिया बनता है। जो गा रहे हैं तेरे तराने, सुना रहे हैं तेरे फसाने, कमाल इसमें नहीं हमारा, तेरी मोहब्बत का ये असर है। अब शायर कहता है कि जितने भी हम गीत गा रहे हैं, जितने भी हम तारीफ़ कर रहे हैं, मिली नगमे हमारे जिस्म में एक अजीब सा जोशो वलवला पैदा करते हैं। अगर कभी आप सुने तो अफसोस इस बात का है कि आने वाली नस्लों में इस वतन को उस तरह से नहीं संभाला जा रहा जिस तरह के इस वतन अज़ीज़ को संभालना हक़ है हमारा। अगर कोई अपने घर की हिफाजत सही तरीके से ना करे तो आखिर वो अपने उस घर में की तबाही को देखता है। इसी तरह इस वतन अज़ीज़ को हमें संभालना है, इसकी खिदमत करनी है और इसकी हिफाजत करनी है, अपनी अपनी जगह इसमें हिस्सा डालना है। तेरे फसाने कमाल इसमें नहीं हमारा, तेरी मोहब्बत का ये असर है, यानी सब तेरी मोहब्बत है। तूने इस वतन अज़ीज़ ने, इस पाक मट्टी ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, हम भी इसे कुछ दें। हमारी इज़्ज़त इसकी वजह से, हम आज़ाद इसकी वजह से, हम आज जो कुछ हमें अनाज मिलता है इस सरज़मीन में, जो कुछ भी ये दे रही है, सब कुछ हम लोगों के लिए। हमारा फ़र्ज़ सिर्फ़ इतना है कि हम अपने फ़राइज़ अपने सब बखूबी सरअंजाम दें और अपने वतन से मोहब्बत करेंगे। हकीकी मानों में जिस वक्त हमें अपने वतन से मोहब्बत होगी, हम में से हर एक शख्स इस वतन से जब हकीकी मोहब्बत करेगा तो ज़रूर बर ज़रूर वो इसकी फलाह व बहबूद के
में जुट जाएगा, इसकी फलाह व बहबूद के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी अज़मत के लिए काम करेगा। अब आ जाते हैं हम अपने सवालात के जवाबात की तरफ। इस नज़म में शायर ने जज्बा हुब्बुल वतनी को किस मकाम पर रखा? तो शायर ने जज्बा हुब्बुल वतनी को हदीस मुबारका की रोशनी में जुज़्वे ईमान कहा है और सबसे मोतबर रखा है, यानी ये ईमान का एक हिस्सा है। आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर आपको वतन से मोहब्बत नहीं, क्योंकि ये ईमान का एक हिस्सा है। वतन को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? ये सवाल नंबर 2 है। इसका जवाब है वतन को अर्ज़े जन्नत की राह गुज़र करार दिया है। अर्ज़े जन्नत यानी जन्नत की ज़मीन की राह गुज़र, रास्ता। फिर सवाल है शायर ने मोतबर होने की निस्बत किस चीज़ से जोड़ी है? कि आज अगर हम मोतबर हैं तो अपनी किसी कौमियत की वजह से, और कौमियत हमारी क्या है? पाकिस्तानी है। जाए अमा से क्या मुराद है? जाए अमा से मुराद इस नज़म में वतन अजीज़ यानी पाकिस्तान की सरजमीन है, कि आज हमारा ये जो वतन है ये हमारे लिए जाए अमा है। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नज़म का मफ़हूम समझ आ गया होगा। शुक्रिया।